दोस्तों, अगर आप भी रिंकू सिंह और ऋषभ पंत को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टी20 में ही आई अब आयरलैंड की शामल। ऋषभ पंत ने चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए तूफानी शतक ठोककर रचा इतिहास, तो रिंकू के साथ मिलकर उड़ाया आयरिश टीम के परखच्चे। फिर अर्शदीप के पंजे में बेहाल हुआ आयरलैंड का बल्लेबाजी क्रम। तो आखिर कैसे रिंकू और पंत की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद अर्शदीप की कातिलाना गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुआ आयरलैंड। कैसे इन तीनों खिलाड़ियों ने आयरिश टीम का पल भर में ही काम तमाम कर दिया, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू, रोहित और पंत में कौन सबसे खतरनाक छक्के लगाता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप का बिगुल बजाने के लिए टीम इंडिया आयरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरी थी। आयरलैंड की क्रिकेट टीम जो जॉइंट किलर मानी जाती है, वह टीम इंडिया के खिलाफ न्यूयॉर्क स्टेडियम में जीत का परचम लहराना चाहती थी। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस बार भारत का इंग्लिस्तान इस कदर उनकी हालत खराब करके रख देगा। जी हाँ, सबसे पहले तो कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हालांकि बड़े बड़े नाम जरूर फ्लॉप हुए, लेकिन 2 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले ऋषभ पंत ने अपना पराक्रम दिखाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। वही रिंकू भी नया इतिहास लिखने के इरादे से आए थे और फिर ऐसे तबाही का मंजर आया जिसमें आयरलैंड की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, पंत ने अपने चिरपरिचित अंदाज में पॉइंट के क्षेत्र में खूबसूरत चौका जड़कर अपना खाता खोला। हालांकि दूसरी तरफ से टीम इंडिया ने एक के बाद एक 3 विकेट गिरने के बाद अब रिंकू भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बहुत जल्द उन्हें बैटिंग करने का मौका मिल चुका था। जोशुआ लिटिल की पहली गेंद पर उन्हें बल्ले से बिजली कौंधी और लिटिल की बाउंसर को रिंकू ने मिड विकेट के ऊपर से स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपनी पारी की शानदार शुरुआत की थी। बस फिर क्या था, दोनों को आगाज तो मिल चुका था और अब इंतजार था अंजाम का, जो अब आयरलैंड के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला था। उसके बाद फिर क्या था, मिड ऑन हो या मिड विकेट या फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही छक्का लगाना क्यों ना हो, पंत अपने आक्रामक अंदाज में गेंदबाज की जमकर पिटाई कर रहे थे। दूसरी छोर से रिंकू उनकी अद्भुत बल्लेबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। क्रेग यंग के खिलाफ जब रिंकू को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, तब इस बल्लेबाज ने वह कारनामा किया जिसकी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया में लाइमलाइट लूटी थी। जी हाँ, यंग के एक ओवर में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि लगातार 4 गेंदों पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर रिंकू ने पूरा स्टेडियम हिलाकर रख दिया। उसी के साथ उन्होंने केवल 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जिस पर दूसरे छोर पर खड़े पंत ने भी इस खिलाड़ी का अभिवादन किया। यह खिलाड़ी अकेले ही आयरलैंड की नाक में दम किया हुआ था। दूसरी तरफ देखते ही देखते दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन छक्के से अपना 50 पूरा किया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच शत की पार्टनरशिप हो चुकी थी। आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग उन्हें रोकने के लिए हर एक पैतरा आजमा चुके थे, लेकिन यह दोनों तो कुछ और ही सोचकर मैदान में उतरे थे। अब बारी थी उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी मार्क डायर की। उन पर कहर बनकर टूट पड़े ऋषभ पंत, जिनके एक ही ओवर में 3 छक्के और 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 27 रन बटोरकर पंत 95 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए था। हालांकि दूसरे छोर से रिंकू 73 रनों के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने आयरलैंड की खूब पिटाई की थी और अपनी अद्भुत पारी से रिंकू सिंह ने पूरी दुनिया के दिल जीत लिया था। अपनी 73 रनों की पारी को उन्होंने 7 खौफनाक छक्कों और 4 खूबसूरत चौकों से सजाया था। रिंकू के पवेलियन लौटते वक्त हर कोई खड़ा होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। तब जाकर आयरलैंड ने थोड़ी साथ की सांस ली, लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। जोशुआ लिटिल की गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ऋषभ पंत ने अपने पिकअप शॉट से गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर केवल 55 गेंदों पर अपने टी20 इंटरनेशनल का पहला शतक पूरा कर पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका लिया। 101 रनों की यादगार पारी ने पंत में 8 खौफनाक छक्कों और 6 चौकों भी लगाए, जिसे देखकर पूरी दुनिया उन्हें सलाम कर रही थी। इस कदम पर टीम इंडिया ने आयरलैंड को 222 रनों को पहाड़ जैसा लक्ष्य सौंपा, जो उनके लिए अंगारों पर चलने से कम नहीं था। हालांकि आयरिश टीम अब इस विशाल का लक्ष्य को हासिल करना चाहती थी। उनके पास खूंखार बल्लेबाजी की पूरी फौज थी। उन्हें लगा था कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के काबिल है। करोड़ों क्रिकेट प्रेमी एक जबरदस्त घमासान के लिए उत्साहित थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भूखे शेर की तरह भारतीय गेंदबाज उन पर टूट पड़ने के लिए बेकरार हैं। जी हाँ, युवा जहीर खान के नाम से मशहूर अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर से ही आयरलैंड की हालत बद से बदतर कर दी है। वैसे ही वह गेंदबाजी में आए तो उन्होंने पहली गेंद पर एंड्रयू बलबर्नी के 3 विकेट उखाड़ कर अपना खाता खोल लिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने हैरी ट्रैक्टर को अपने जाल में फंसाकर पहले ओवर में ही आयरलैंड के पूरे टॉप ऑर्डर को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि पॉल स्टर्लिंग ने साथी बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अर्शदीप तो यमराज बनकर आए थे। अपनी कातिलाना गेंदों से वह आग उगल रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने अकेले ही अपने 3.4 ओवर के स्पेल में केवल 22 रन खर्च कर आयरलैंड की आधी टीम यानी कि 5 बल्लेबाजों को शिकार कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया, जिसके दम पर पूरी की पूरी आयरलैंड को भारतीय गेंदबाजों ने 122 रनों पर समेट दिया और भारतीय टीम ने 99 रनों से ऑफिशियल टी20 मैच से ठीक पहले खेले गए इस प्रैक्टिस मैच को जीतकर पूरे क्रिकेट जगत को लाकर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बन पाएगी या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।